अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है क्लिपिंग मास्क या ट्रैक मैट की। ठीक है जी, आप फ़ोटोशॉप में अगर किसी चीज़ को किसी में क्लिप करते हैं, किसी फ़ोटो को किसी फ़ॉन्ट में या किसी चीज़ या किसी फ्रेम में क्लिप करते हैं तो आप उसे कहते हैं क्लिपिंग मास्क। जबकि आप एडोब प्रीमियर प्रो में किसी वीडियो किसी के अंदर क्लिपिंग, किसी चीज़ के अंदर, किसी फ़ॉन्ट के अंदर या फ्रेम के अंदर क्लिप करना चाहें तो आप इसे क्लिपिंग मास्क कहते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपना एडोब प्रीमियर प्रो ऑन कर लें। इसके अंदर ये मैं बताता हूँ, ये ट्रैक मैट की वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ये CS6 तक, मेरे ख्याल से CS5 तक थोड़ी हर एक में मौजूद है। उससे नीचे वर्जन का मुझे नहीं पता। ठीक है जी, अगर आपके पास है तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें भी होगा, आप ट्राई फिर भी कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ अपनी सिंपली एक वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक न्यू टाइटल ले रहा हूँ। Ctrl+T इसकी शॉर्टकट की है। आप Ctrl+T करेंगे, न्यू टाइटल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया ट्रैक मैट की। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिख लिया ट्रैक मैट की। आप इसके फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लें। ठीक है, यहाँ मैं एक्सफोमा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर जाके इसका ले लिया बोल्ड और इसे कर दिया सेंटर में। ठीक है, अगर आपका फ़ॉन्ट बड़ा है तो आप इसे और इसका साइज़ स्मॉल कर लें। ठीक है, ये मैंने इसे ले आया सेंटर में। सेंटर में लाने के बाद मैंने इसे ऑफ कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आपका टाइटल भी आ गया, वीडियो भी आ गई। मैंने सिंपली क्या करना है, मेरी वीडियो का पहले ही 90-20-10-80 का सीक्वेंस है तो मैं इसे इजीली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने जो टाइटल लिखा है तो आप इस टाइटल को भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, मैं इसको पूरी वीडियो पे अप्लाई कर देता हूँ, यानी ड्रैग करके पूरी वीडियो पे ले गया हूँ। ठीक है, अब इधर छोटी सी जो चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो क्या हमने करना है, ट्रैक जिस चीज़ में आपने इसे मैट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ इफेक्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, आप ये चले गए इफेक्ट में, आपने लिखना है ट्रैक। ये देखें सही, आप ट्रैक लिखेंगे यहाँ पर नीचे आ जाएगा ट्रैक मैट की। ये जो ट्रैक मैट की है, अगर आपने टाइप करके नहीं आपका आ रहा, कोई इशू नहीं, आप ये किंगिंग के नाम से इफेक्ट में, वीडियो इफेक्ट में किंगिंग के नाम से या किंग के नाम से ही ये फोल्डर है, आप उसमें जाके इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपने वीडियो पे करना है। ये अपने जहन में पहले बिठा लें कि जिस चीज़ को आपने मैट करना है आपने उसके ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी जिस वीडियो को मैट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह आप इसको वीडियो पे इफेक्ट कर लेंगे, मैं इसका Ctrl+L करके इसका ऑडियो डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर जिस तरह मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके पास आ जाता है इफेक्ट कंट्रोल पैनल। ठीक है जी, आपके पास जब यहाँ इफेक्ट कंट्रोल पैनल आ जाता है, अगर किसी भाई का ये नहीं आ रहा, किसी दोस्त का ये नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, आपने इजीली यहाँ विंडो में चले जाना है। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक मिसाल, मैं इसे अभी सीक्वेंस सोर्स क्लिप ऑन कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ विंडो में, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल, शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की। मैं जिस तरह क्लिक करूँगा देखें इफेक्ट कंट्रोल का पैनल ऑन हो चुका है। मैं यहाँ से वीडियो पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपके पास मोशन, ओपेसिटी, टाइम रैंपिंग और ये आपके पास आता है। नेक्स्ट जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया है ट्रैक मैट की का, आपके पास ये इफेक्ट आ जाता है। अब यहाँ छोटी सी जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि जिस वीडियो को आपने क्लिप करना है, यानी क्लिपिंग मास्क करना है, या जिस वीडियो को आपने मैट करना है, आपने अपना इफेक्ट उस वीडियो पे लगाना है। ठीक है, अपने इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप उस वीडियो पे करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर अब आपकी यहाँ पर आ जाती है सेटिंग। यहाँ पर लिखा है मैट, इस वक्त ये नन है। ठीक है, आपने से क्या करना है, यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि जो जिस चीज़ में मैंने अपनी वीडियो को मैट करना है, यानी मैट जो मैंने करना है वो मेरी वीडियो है, और जिस चीज़ पे मैंने मैट करना है वो यहाँ पर वीडियो का कौन सा नंबर है। ठीक है, जिस तरह V1 का मतलब है वीडियो नंबर 1, V2 का वीडियो 2, V3, यानी आप जितने मर्जी यहाँ पर अगर आप बनाते जाते हैं, जिस तरह मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी मैं बनाता जाऊँगा वो यहाँ पर V के नाम से ऐड होता जाएगा। तो अब आपने नेक्स्ट काम यहाँ पर ये देखना है कि जो जिसमें आपने मैट करना है उसका नंबर क्या है, यानी उस वीडियो का नंबर क्या है। तो यहाँ पर इस वक्त ये V2 है, तो आपने चले जाना है मैट में। मैट में इस वक्त नन है। जिस तरह ही आप यहाँ पर आपके पास आ जाता है V2,
ठीक है, क्योंकि V1 पे जिसको आपने मैट करना है और V1 पे जिसको आपने मैट करना है और V2 है जिसमें मैट करना है, यानी इस वक्त आपने अपने स्टैक्स में इसे मैट करना है। ठीक है जी, देखें इस टेक्स्ट में मैट करना है। तो मैं जिस तरह ही यहाँ पर अपनी वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, ट्रैक मैट की के इफेक्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर लिखा है V2। मैं इस V2 पे जिस तरह ही क्लिक करूँगा तो मेरी वीडियो इस वक्त मैट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसे प्ले करके भी देखना चाहिए, और अगर किसी को यहाँ पर वो ब्लैक और जो पीछे इसका डिस्प्ले है वो नज़र आने की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक तो आपको नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंस कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें, अब इस वक्त जो मेरी वीडियो है मेरे इस फ़ॉन्ट के अंदर रिलीव हो रही है या चल रही है, या जो भी मैंने इसमें इफेक्ट लगाया या वीडियो इस वक्त मेरे फ़ॉन्ट के अंदर मैट हो चुकी है, क्लिपिंग मास्क हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब मैं नेक्स्ट जो काम करने लगा हूँ ये करने लगा हूँ कि सिर्फ इससे आप फ़ॉन्ट ही नहीं यूज़ कर सकते। देखें यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को भी काफ़ी ज़्यादा मोशंस देकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर जाने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ फ़ॉन्ट का। ठीक है जी, साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद जिस तरह ये वापस अपनी जगह पे जब आएगा तो ये देखें, ये अपनी जगह पे जिस तरह ही वापस आएगा तो ये देखें यहाँ पर, यानी इससे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जब ये आप क्लिप मास्क कर लेंगे तो आप इससे हर काम ही कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अब आपका इस वक्त जो मैट है वो रोटेट, जो अर्निंग आपकी वीडियो है वो रोटेट हो रही है, साथ आपका मास्क वगैरह यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट काम है, मैं इस वक्त ये एनिमेशन भी डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट काम ये है कि इसमें आप सिर्फ फ़ॉन्ट में ही नहीं इसे यूज़ कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने फ़ॉन्ट में ही यूज़ करना सिखाया है। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इंक ट्रांजेक्शन बनाना सिखाई थी, उसमें भी मैंने ये इफेक्ट यूज़ किया था, लेकिन चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी और उसमें मैंने एंड पे कुछ चीज़ों से मेरे से मिस्टेक हुई थी, वो भी मैं इसमें क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर क्या हमने नेक्स्ट करना है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगा सकते। जिस तरह एक मिसाल के तौर पर मैंने टाइटल यहाँ से डिलीट कर दिया, इस वक्त इफेक्ट मेरा वीडियो पे मौजूद है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर डाला जो जिसमें मैंने क्लिप किया था, मैंने वो जो विंडो थी वो मैंने ऑफ की है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरी अब वीडियो, अब यहाँ पर आप कोई और फ्रेम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं फोटोशॉप में आ गया, Ctrl+N किया, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लगा लेना 90-20 और 1080 का। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ 1080 का सीक्वेंस लगा लिया, जैसा मैंने सीक्वेंस लगाया यहाँ फ्रेम मेरा आ गया। मैं यहाँ एक न्यू लेयर ले लेता हूँ सिर्फ जल्दी आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं एक ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, जिस तरह ही बी का बटन प्रेस करूँगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ब्रश। ठीक है, ब्रश में जाने के बाद आप कोई भी ब्रश वैसे तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ब्रशेज़ को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक ब्रश ले लिया, ये मेरे पास ब्रश है, एक मिसाल है। जिस तरह ये है उसका ब्रश लीव्स का। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर जो मेरे इस वक्त ब्रशेस के ये देखें, यहाँ पर मेरे पास हैं लीव्स। ठीक है, आप इन्हें जो है मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा डार्क कर लेता हूँ सेंटर से, ताकि अच्छी तरह आपको इसकी समझ आ जाए कि हाँ मैंने क्या बनाया। ठीक है जी, ये लीव्स हैं जो जगह जगह पर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं जो न्यू लेयर लिया उसमें इसे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फ्रेम लगा लिया। अब मैंने क्या सिंपली करना है, ये ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, मैं इसे थोड़ा डार्क कोई ब्रश लेकर यहाँ से डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे डार्क भी कर लिया। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा कर दी। यहाँ पर आपके पास ये भी लग गया और वहाँ लीव्स भी आ चुके हैं। अगर आप लीव्स की भी, चूँकि ओपेसिटी कम थी, तो अगर मैं यहाँ पर लीव्स भी अप्लाई करूँगा तो ये देखें अब ये डार्क आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक फ्रेम मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐड कर लिया और मैं Ctrl+Shift+S करूँगा। जिस तरह Ctrl+Shift+S करूँगा सेव एज वेब आ जाएगी। अगर किसी भाई को शॉर्टकट की नहीं आती, कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में वेब की शॉर्टकट की है, यहाँ पर वेब की शॉर्टकट की होगी, ये PNG में आपने इसे सिंपली सेव कर लेना है। ठीक है, PNG में जिस तरह सेव करेंगे तो यहाँ पर PNG में आपने सेव कर लेना है। यहाँ पर कोई भी नाम दे दे, मैंने इसे सिंपली जो इसका नाम था उससे मैंने इसे सेव अभी कर लिया। ठीक है जी, सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये इफेक्ट आपके यहाँ डेस्कटॉप पर आ चुका है। ठीक है, मैंने इसे सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, मेरा ये इफेक्ट भी मेरे पास आ चुका है, वीडियो सारा कुछ आ चुका है। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है,
मैंने क्या करना है, मैंने अपनी वीडियो को उठाया और V2 पे ले गया, यानी V2 पे। अब मैंने यहाँ पर एक न्यू मैट बना लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। मैंने यहाँ न्यू मैट किया। न्यू मैट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो मेरा फ्रेम था उसके मुताबिक वाइट कलर में मैंने इस मैट को बना लिया। इस मैट को मैं रख रहा हूँ V1 पर ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए कि हमने बनाया क्या है। अब यहाँ पर मेरी वीडियो आ गई ऊपर, ठीक है जी। जो मेरी इस वक्त वीडियो है वो यहाँ पर आ चुकी है ऊपर। चूँकि ये मैट हुई है उसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रही है। देखें, जिस तरह मैं नन करूँगा तो ये इफेक्ट को यहाँ रीस्टार्ट करेंगे तो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ V2 कर देता हूँ तो ये देखें नज़र आना बंद हो जाएगी, ठीक है। कोई इशू नहीं, आप इसे रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करने के बाद अब जो मैंने इफेक्ट तैयार किया था ना, वो वाला इफेक्ट मैं इसकी V3 यानी वीडियो 3 पर रख रहा हूँ। जिस तरह मैं यहाँ V3 पे इफेक्ट को रखूँगा ये मेरी वीडियो के ऊपर आ चुका है। अब इसी तरह मैंने इसे भी क्लिप करना है, यानी अपनी वीडियो को क्लिप करना है V3 पर। तो जिस तरह मैं V3 सेलेक्ट करूँगा तो देखें यहाँ पर मेरे इस फ्रेम के अंदर मेरी जो वीडियो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। इस तरह आप अनलिमिटेड से काम कर सकते हैं। सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप न्यू टाइटल बना के अपना, जिस तरह कोई मूवी की डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह के बारे में या किसी सॉन्ग की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल भी इसकी साइड पर ऐड कर सकते हैं। जैसा मैं न्यू टाइटल लेकर यहाँ पर इसकी डिटेल अगर ऐड करना चाहूँ, Ctrl+T मुबशर, जिस तरह मैंने अपना यहाँ नाम लिख लिया। कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया। कलर मैंने इसका कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरा नाम लिखा आ चुका है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसके साइड पे, यानी आप यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्टेटस वगैरह आपने बनाना चाहें व्हाट्सएप के, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज ऐसे रेडी करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ अपना किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जो इससे नेक्स्ट आपको चीज़ सिखाने लगा हूँ वो इससे भी अच्छी है। वो क्या है कि मैंने अब यहाँ पर दोबारा गया, मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया। सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया। ये जो मेरा इफेक्ट था ये भी इस वक्त V3 किया है, मैंने इसे रीसेट कर दिया। जिस तरह आप यहाँ से अपने इफेक्ट को रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप अपने हर इफेक्ट को रीसेट्स भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ से रीसेट कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा इफेक्ट ऐड हो चुका है, इसे मैं बाद में डिलीट कर दूँगा, लेकिन अभी आप समझें। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस वीडियो को उठाना है, मैंने फिर वापस V2 पे ही रहने देना है, बल्कि हाँ जी V2 पे रहने देना है। और मैंने यहाँ ले आया इसको ड्रैग करके, यहाँ तक वीडियो को मैंने कर लिया छोटा। अब यहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी पहले से एक वीडियो यहाँ पर है जिस पर मैंने कलर ग्रेडिंग नहीं की हुई, यानी ये इसी तरह की वीडियो पर मैंने इस पर कलर ग्रेडिंग नहीं की है। देख रहे हैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग है, यहाँ पर कलर ग्रेडिंग है। अब यहाँ लगाने लगे हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ से मैंने वीडियो उठाई और मैं ले आई यहाँ तक, ठीक है। मैंने इस वीडियो को सिंपली क्या करना है, यहाँ तक जाना है और मैंने इसे काट देना है। Ctrl+K किया, मैंने इसे काट दिया और मैं यहाँ पर ले आया। यहाँ पर जो मेरी वीडियो है आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ मैं यहाँ एक ट्रांजैक्शन ऐड करना, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन भी जो मैंने बनाई है ये खुद बनाई है। ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोशिश करूँगा कि ये भी बता दूँ। इस तरह आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस भी अपनी तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन क्या है ये देखें जी, ये है स्टार्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये AVI फाइल है और डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स से मैंने एक्सपोर्ट की हुई है, ठीक है जी। ये देखें ये मैंने एक बनाई हुई है ट्रांजैक्शन। ये आप इसका नाम है मैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप यूट्यूब पर जाके लिखेंगे, अक्सर लोग ये फ्री भी दे देते हैं तो, लेकिन मैं आपको खुद डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि आप अपनी मर्ज़ी से भी इस तरह की ट्रांजैक्शन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी यहाँ लग जाए ट्रांजैक्शन। जब यहाँ पर मेरी वीडियो है तो जो मेरी ये वाली वीडियो है, ये वाली जो मेरी वीडियो है, एक मिनट, इस पर मैंने लगता है कोई चीज़ ऐड कर दी है, जो कि ये देखें जिस तरह ही मैं यहाँ से आ रहा हूँ यहाँ पर आऊँगा तो ये देखें मेरी कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो ऑन हो जाती है। अब मैं चाह रहा हूँ जब ये आए तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन, यानी जिस तरह ये राम से चल के एकदम ट्रांजैक्शन मोशन की तरह आई है, इस तरह मेरी ये वीडियो ऑन हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वीडियो के ऊपर। जिस तरह आप ये वीडियो के ऊपर ट्रांजैक्शन को ऑन करेंगे तो अब आपको ट्रांजैक्शन भी नज़र आ रही है। अब आपने दोबारा इफेक्ट कंट्रोल के पैनल पर चल जाना है। आपकी इस वीडियो के ऊपर मैट पहले से लगा हुआ था, यानी जिस वीडियो पर कलर ग्रेडिंग हुई थी इस पर मैट पहले से लगा हुआ था। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने यहाँ पर जब अपनी सेटिंग में आना, ट्रैक मैट की, इसमें पहले से इफेक्ट ऐड था, आपने इसे कर देना है V3, ठीक है। V3 करेंगे तो ये देखें अब आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही?
आपने यहाँ पर जो मैट अल्फ़ा लिखा है आपने इसे लूमा कर देना है। जिस तरह ही आप इसे लूमा करेंगे तो अभी भी शायद आप ये देखें, अब अगर आप इसे प्ले करें, अक्सर लोगों को ये रिवर्स करना पड़ता है, तो यहाँ पर अभी रिवर्स नहीं हमें करना पड़ रहा, ठीक है। ये देखें जिस तरह ही मैं यहाँ पर इसे प्ले करता हूँ तो ये देखें किस तरह वो मोशंस की तरह मेरी जो वीडियो है वो एकदम इफेक्ट्स यहाँ कंट्रोल हुए हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपको इशू आ रहा है, कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पर इसे ट्रांसपेरेंस करके दिखाऊँ तो ये देखें मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे लूमा कर देंगे तो यहाँ पर आपकी ये ट्रांजैक्शन जो है वो ये देखें अप्लाई होने लगी है। इस तरह आप ट्रांजैक्शंस खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये मैंने आफ्टर इफेक्ट में बनाई है। तो ट्रैक मैट की या क्लिपिंग मास्क क्या है एडोब प्रीमियर प्रो में, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इस तरह के कई इफ़ेक्ट्स, कई ट्रांजैक्शन जो हैं आजकल सॉन्ग्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इस पर मज़ीद वीडियो लाऊँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।